हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे उनको हम 2 बार बोलेंगे, जिसे आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की काल को सिंधु घाटी सभ्यता की काल मानी जाती है। किस विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है? ये है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे हम शॉर्ट में C14 के नाम से भी जानते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था, जो साइट खोजा गया था, उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। मेलुहा शब्द का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो मेलुहा शब्द वर्णित किया गया है, उसका अर्थ क्या होता है? तो सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। किसने कहा था? पिगट ने। यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी के रूप में किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई, यानी किसके समय में हुआ था? तो जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ था। सर जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन 2 भारतीयों के नाम जुड़े हुए हैं? तो दयाराम साहनी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, और R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अच्छा फेमस जो है लोथल, वो कहाँ है? गुजरात में ही है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जैसा कि जानते हैं क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से हैं? यानी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से हैं जहाँ पे आप जैसे जानते हैं पोर्ट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है, और सुरकोटदा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगन कहाँ है? कहीं कहीं आपको कालीबंगा लिखा होगा या कहीं कहीं कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ है? तो ये हो गया आपका गुजरात में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगन से। सिंधु कालीन नर्तकी की मूर्ति, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। हमारा अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये लोथल और चनहुदरो से। लोथल और चनहुदरो से। संधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से। कालीबंगन एवं लोथल, ये तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता था? यानी नखलिस्तान मतलब जहाँ पे अधिक संख्याओं में लाश को दफनाया गया था, तो वो कौन सा जगह था? वो मोहनजोदड़ो था। मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चिनाब नदी। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के। ये नदी के किनारे वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यानी किस नदी के किनारे वो शहर। पहले के जो भी शहर थे, पानी के कारण वो कोई भी लोग निवास करते थे किसी न किसी नदी के किनारे। तो समझ सकते हैं आप किस स्थान से हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है? तो धौलावीरा से।
कहाँ से प्राप्त पता चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घड़ों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोग के रहने वाले जगह भी किलों से घिरा हुआ था? तो वो था कालीबंगा।